अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 23 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी अगस्त की है 22 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज भी अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और कराची में आज बहुत ह्यूमिड सुबह है यार, इट्स अ वेरी ह्यूमिड मॉर्निंग। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा चमकता हुआ सूरज निकला हुआ था, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि मगरिब की जानिब से कुछ बादल जो हैं वो कराची की तरफ आ रहे हैं। मगरिब की जानिब से बादल आने का मतलब ये है कि काफी हद तक बेजरर बादल हो सकते हैं, यानी हल्की फुल्की बारिश अगर बूंदाबांदी वगैरह हो जाए। बट ओके, इट हैजंट रेन्ड इन कराची फॉर लाइक मे बी 4 days नाउ। बड़ी जो है वो प्रेडिक्शन की गई थी, बहुत ज्यादा पेशगोई की गई थी कि बहुत बारिश होने वाली, बहुत बारिश होगी कराची में, लेकिन ऐसा जो है ना वो हुआ नहीं ओवर द वीकेंड। और काफी ड्राई रहा ये स्पेल, जिसपे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे काम शाम लोगों के जो रुके हुए थे ना वो एक बार फिर से होने शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर यही बात आ रही है कि जी अगेन इट इज गोइंग टू रेन अ बिट ओवर द वीकेंड। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। बल्कि जो लोग मुझे इस वक्त देख भी रहे होंगे कैमरे में, मतलब मुझे देखेंगे कैमरे में यूट्यूब शो में, उनको अंदाजा भी हो रहा होगा कि मेरे चेहरे पे इस वक्त काफी पसीना वसीना है। बिकॉज यस, नो नॉट दैट आई टुक द स्टेयर्स टुडे। हमारी एलिवेटर्स माशाल्लाह आजकल बहुत रिलायबल हो चुकी हैं। टचवुड बंद हो जाएंगी मुझे पता है, लेकिन जो सीन है वो ये है कि ह्यूमिडिटी इतनी है, थोड़ा सा चल के आने में इतना पसीना आ गया। बट बहरहाल चलें जी, थोड़ा सा आज आगाज में हो गया हूँ मैं लेट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट बहरहाल अभी क्या सिचुएशन है, अखबार मेरे पास एक आ गया है। आप लोगों के ट्वीट्स मैंने अभी तक खोल के चेक नहीं किए हैं और या अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ अपने ट्विटर अकाउंट में और आ गया भाई पासवर्ड। Here we go, I am in, all right। चलें जी, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत जो है वो भरपूर अंदाज से आज है वो मैं क्या बोलूं उसको, अपनी भरपूर अंदाज से इस वक्त जो है वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ चमक रही है। कहाँ से अल्फाज लेकर आऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बहरहाल तो अभी सिचुएशन जो हुई है ना वो ये हुई है कि कल की इमरान खान का जलसा, रात गए पाकिस्तान में सियासी वोलेटिलिटी, पाकिस्तान में सियासी पारा जो है वो इस वक्त नीचे नहीं जा रहा है, वो थमने का नाम नहीं लग रहा। हुकूमत से मामला चल नहीं रहे, इमरान खान साहब काबू में आ नहीं रहे और उनकी जो इलेक्शन की डिमांड है वो चली जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जिस नहज पे खान साहब को चलाने की कोशिश की जा रही है वो भरपूर तरीके से उस रास्ते पे जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे इनसे ज़ाहिर गलतियां भी हो रही हैं, इन गलतियों को एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, इनके खिलाफ FIR भी कट रही हैं, बस नहीं चल रहा है अभी गिरफ्तार कर लिया जाए। कल रात गए बनी गाला में PTI के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हुए। जो इमरान खान मुखालिफ जर्नलिस्ट हैं और शदीद अनाद रखते हैं इमरान खान से, मैं देख रहा था एक दो जर्नलिस्टों को यहाँ पे अभी सुबह कि हामिद मीर साहब हो गए या किरण नाज हो गई समा TV की, उनका ये कहना है कि जी खान साहब तो पिछले दरवाजे से निकल भी चुके हैं बनी गाला से और लोग उनको जो है ना वो ढूंढते रह जाएंगे और उनके जो चाहने वाले हैं वो रात गए, उन्होंने जो है वो वहाँ पर गुजारी रात पूरी बनी गाला में। और असद उमर साहब का बयान भी आया था कि हम पूरी रात यहाँ रुकेंगे और सुबह हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पिटिशन फाइल करेंगे टू क्वाश दिस FIR। तो बहुत ही एक नो, I think the politics is reaching a level where you're just saying कि यार बस कर दो यार, जान छोड़ दो इस मुल्क की। और मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब के जाने पर एक साहब बड़े बल्ले बल्ले करते थे, उनका नाम है खुर्रम हुसैन साहब, और उन्होंने जो है ना सुबह एक ट्वीट किया और उनका ट्वीट पढ़ के जो है ना मेरा कहते हैं ना पारा अचानक मेरा जो है ना वो चढ़ गया। बिकॉज जाहिर है ये 5 साल पहले ये वो लोग थे जिनका बस नहीं चल रहा था कि यार बस ये जो है ना खुशी में अपने कपड़े फाड़ दें, और अब वो ये कह रहे हैं जनाब मोहतरम खुर्रम हुसैन साहब, जो कि अगर मैं गलती पर ना हूँ पहले डॉन से वाबस्ता होते थे, अब उन्होंने कोई और इदारा जो है वो ज्वाइन कर लिया है, आई थिंक रोजनामा प्रॉफिट कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, खुर्रम हुसैन साहब ने सुबह जो है ना वो ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं, इन पाकिस्तान पीपल आर फाइटिंग ओवर हु विल बी द कैप्टन ऑफ अ सिंकिंग शिप। यानी उनका ये कहना है कि पाकिस्तान एक डूबती हुई कश्ती है और लोग आपस में लड़ रहे हैं कि इस डूबती हुई कश्ती का कप्तान जो है वो कौन होगा। देखें जी, कप्तान तो एक ही होता है, ये बात याद रखें, और डूबती हुई कश्ती का कप्तान कौन होगा,
जो लड़ रहा है उसको लड़ने दें, ठीक है, जो लड़ रहा है, और रादर देन मीडिया पे लड़ें, कोर्टों में लड़ें, क्यों ना आवाम की अदालत में आके लड़ें यार. ये खुर्रम हुसैन जाहिर है यार, इन लोगों के बहुत बाइस्ड ओपिनियंस होते हैं, बट खैर हम सब बाइस्ड होते हैं यार, मैं बड़ा बाइस्ड हूँ, आपको पता है इस बात का, लेकिन खैर चलें जी. और क्या सिलसिला है. एमी अली साहब कहते हैं सर वीकेंड तो कराची के व्हाट्सएप ग्रुप पे बेहतरीन गुजरा. सर व्हाट्सएप ग्रुप के तो आप ये हालात आप देखेगा, मुझे लग रहा है हालात नहीं कि मैं अब बहुत बस अब थक गया हूँ मैं. ये हमारे कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, ये वो. मैंने देखा वीकेंड पे एक बड़े पैमाने पर मैस एक्सोडस हुआ है, बड़ी तादाद में लोग जो है ना ग्रुप छोड़ के चले गए सियासी इंटॉलरेंस की बुनियाद पे और सारी, जबकि कल तो मेरा ख्याल है छोड़ने वालों का एक जो बड़ा ग्रुप था उनको सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन खैर बहरहाल तो वो जो पर्पस था वो पूरा हो गया उनके एंटी ग्रुप वालों का. तो अब मैं सोच रहा हूँ हालात मुझे अपने जो है ना वो अब हाथ में लेने पड़ेंगे और बस बहुत हो गया अब. ठीक है जी. बाकी इसके अलावा क्या सीन है जनाब पीर जहीर साहब की, हमेशा सुपर क्लोजअप तस्वीरें आपने पोर्ट्रेट सुबह भेज रहे होते हैं सर, क्या बात है. मेरी टाइम लाइन को जो है ना वो आप जगमगा जाती है सर वो बिल्कुल ये देखकर. ओहो हमारा ये माउस बदल यार, ये इंजीनियर बाबू ये जरा माउस बदलवाओ यार, ये माउस अपनी उम्र पूरी कर चुका है. कहो तो मैं अपना ले आता हूँ रोजाना यार, जो है ना ये हमारे कंप्यूटर वाला माउस कुछ मसला चल रहा है. चलें जी भाई देखें प्रोग्राम में आज हम जरूर भरपूर अंदाज से ट्रिब्यूट पेश करेंगे. वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स है नैयर अनूर साहबा. इस वीकेंड की जाहिर है जो एक बड़ी और अफसोसनाक खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान की आई वुड से सिंगिंग लेजेंड, वेरी ग्रेसफुल वुमेन, और जब भी मैं इनका जिक्र करूंगा मैं हमेशा यही बात करूंगा कि जिस ग्रेस के साथ और जिस मैं यही बोलूँगा ना, आई मीन आप उनका अटायर देखें, उनके जो उनका पहनने ओढ़ने का तरीका, सलीका मैं कहूँगा, बल्कि उनके बोलने का अंदाज तकल्लुम और उनकी जो, बल्कि मैं कहता हूँ जिस वक्त बोल रही होती थी उस वक्त उनके अल्फाज का जो इंतखाब बड़ा खूबसूरत होता था और वो एक मखसूस तहजीब की जो है वो नुमाइंदा थी जिसके अब लोग बहुत कम रह गए हैं. और बहुत खूबसूरत आवाज नैयरा नूर साहिबा, फ्यू ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दैट वी हैव हर्ड इन आवर हिस्ट्री, प्लेबैक सिंगिंग हो या उसके बियॉन्ड हो, गजल की गायकी हो, हमारे दरमियान नहीं रही. तो उनको भी आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे और किसी गुलूकार को ट्रिब्यूट करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि उसके कुछ बड़े खूबसूरत गाने जो हैं वो चलाए जाएं. और वो जो है मैं हमेशा पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अस्तगफुरुल्लाह ये क्या गाने चला के किसी को याद करेंगे. नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ. बातहजीब अच्छे और अगर गाने हों तो फिर क्यों नहीं, जब उस शख्स ने अपने लिए इस करियर का इंतखाब किया है जिसमें तो फिर हम कौन होते हैं उस चीज़ के हवाले से ज़्यादा शोर शराबा करने वाले. सो मैं देख ही रहा हूँ कि मेरी टाइमलाइन पे भी जो है मुझे इस वक्त नैयरा नूर साहिबा की तस्वीरें जो हैं वो नज़र आ रही हैं. बहरहाल जी प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज़ भाई, आदाब अर्ज़. मलिक ज़रीन नवान अभी तक पाकिस्तान जिंदाबाद, जबरदस्त सर. आपका 14 अगस्त बन रहा है एक हफ्ते बाद भी, दैट इज़ वेरी नाइस. और पाकिस्तान के लिए आपने एक दुआ भेजी है. जीशान बेग साहब कहते हैं गुजारिश है कि आज का पूरा प्रोग्राम नैयरा नूर साहिबा के नाम होना चाहिए. तमाम गाने, मिल्ली, नगमे, तराने, गजलें सब उनकी ही चलाएं. चलें इसको मैं देख लेता हूँ, बस मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो जो, मैं हरगिज़ ये नहीं चाह रहा कि मैं कोई नैयरा नूर साहिबा का कोई गाना चलाऊं और उसमें कोई सुपर झंकार बिना का गीत माला टाइप किस्म की कोई सीन हो, तो उससे ना मुझे गाने की बड़ी बेअदबी लगती है. सो लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं आई हैव टू क्वेश्चन. इज मैकबुक एंड लैपटॉप द सेम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीवी एंड रेज्यूमे? रज़ाक साहब आजकल रोज़ाना सुबह जो है ना वो काफ़ी सवालात पूछ रहे हैं. और अच्छा जी देखिए, मैकबुक जो है ना वो बेसिकली एक प्रोडक्ट का नाम है. ये एप्पल कंप्यूटर जो कंपनी है उनकी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम मैकबुक है. सो वो जो उनके लैपटॉप की एक सीरीज है, सो मेन कैटेगरी इज लैपटॉप और उसमें बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जैसे कि लेनोवो थिंकपैड के नाम से उनकी सीरीज होती है. और इसके अलावा HP के स्पेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त उनकी एक सीरीज होती है, बड़ी टॉप ऑफ द लाइन है. इसी तरह जो एप्पल कंप्यूटर है उनकी मैकबुक इस सीरीज का नाम है. सो बस सर यही कहानी है, दैट्स इट. ओके जी. और बाकी आपने कहा CV और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है. सर हमने जो तफसील वो जो सुनी है, जो याद पड़ रहा है वो ये कि CV एक्चुअली तफसीली जरा थोड़ा सा डिटेल्ड होता है एंड रेज्यूमे इज अ प्रीटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर, आपने जो अपने जिंदगी में काम किए हुए होते हैं आप उसको कोशिश करते हैं कि जरा किसी जगह पे उसको जब जमा करें तो बहुत ही जब कंसाइज फॉर्म में होगा वो, तो 1 पेजर मे बी 1.5 पेजर वुड बी अ करिकुलम वीटे which is sorry it's resume is a brief one and CV is a detailed one.
आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस. पीर जहीर साहब कहते हैं जी थैंक्स फॉर पानी का बुलबुल ऑन फ्राइडे, क्योंकि मेरे थैंक यू वाला मैसेज रश SMS में यरगमाल हो गया था. लिसनिंग टू शो विद द बेस्ट विशेस. थैंक यू सर. अमीन भाई, गुल मुस्तफा, आमिर नूर फाइनेंस टीम. क्या बात है सर, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा आर हायर मैनेजमेंट मिस्टर JK साहब also likes, he's also a great listener of the show, he said in a meeting. That is great. चलें जी, पीर जहीर साहब की कंपनी के हायर मैनेजर मिस्टर JK साहब इज ऑल, आई मीन वो शो को पसंद करते हैं और उन्होंने मीटिंग में इस बात का इजहार किया था. वैसे मुझे याद है JK नाम जो है ना किसी फिल्म में, ये एक जमाने में जो इंडियन फिल्मों के विलन के नाम हुआ करता था ना, इस तरह हुआ करता था. JK था एक त्रिदेव में था, किसी फिल्म में था, किसी का नाम कुछ याद आया मुझे. बहरहाल बहुत शुक्रिया जहां साहब प्रोग्राम को इतना रेगुलरली सुनने का. तहसीन अमजद साहब कहते हैं चीयर्स टू अ न्यू मॉर्निंग विदाउट अलार्म. इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द न्यू वीक टू रिलैक्स माइंड, रिन्यू थॉट्स विद मॉर्निंग टी फॉर अ रिफ्रेशिंग स्टार्ट इन द मॉर्निंग. लिसन टू मेरा FM. यार भाई ने तो पूरा एक एडवर्टाइजमेंट पिच बना के भेज दिया हमें. बहुत आला, जीते रहो यार, जबरदस्त. जावेद साहब भी नैयरा नूर साहिबा के हवाले से बात करते हैं. एंड देन आसिम मंसूर साहब जो हैं उन्होंने मैग्निफिसेंस जो म्यूजियम है द दाऊद फाउंडेशन कराची में, भाई व्हेन यू आर कमिंग टू कराची, एनीवन हु इज कमिंग टू कराची, दे मस्ट विजिट दिस म्यूजियम, स्पेशली इफ यू आर कमिंग विद यंग चिल्ड्रन, यंग और इवन ओल्डर चिल्ड्रन. ओल्डर चिल्ड्रन से मुराद 15-16 साल के अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं इधर, सो कराची में जरूर मैग्निफिसेंस ये जो म्यूजियम है TDF का, द दाऊद फाउंडेशन का, वहाँ विजिट करें. एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस और आपका बड़ा वाव एक्सपीरियंस बनेगा. समंदर के अलावा बहुत कम चीज़ें कराची में अब यूनिक रह गई हैं. बाकी तो पूरे पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है, कराची पीछे रह गया है. लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं इदारे जिसमें दाऊद फाउंडेशन ने ये बड़ा ज़बरदस्त एक म्यूजियम बनाया है. तो ज़रूर आप जो है विजिट कीजिएगा. अभी जो है वो ब्रेक का टाइम हुआ है और बल्कि ब्रेक के टाइम से थोड़ा ऊपर मैं निकल गया हूँ. मैं देख सकता हूँ हमारे इंजीनियर बाबू जो है वो थोड़े से बेचैन हो रहे हैं कि आदिल भाई जो है इश्तिहार क्यों नहीं चला रहे हैं. तो इश्तिहार चलाते हैं और फिर उसके बाद एक खूबसूरत सा गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज नैयरा नूर साहिबा. बहुत खूबसूरत ये कलाम था बेहजाद लखनवी का, जिसको कहना चाहिए कि अपनी इस खूबसूरत आवाज़ की जो है वो शक्ल दी नैयरा नूर साहिबा ने. और क्या बात है. I've actually lined up some very beautiful songs from नैयरा साहिबा आज के शो में चलाने के लिए. So that's all we'll be playing today. No, of course हमारा जो बाकी गुफ्तगू का सिलसिला होता है वो अपनी जगह जारी रहेगा. लेकिन जहाँ जहाँ मुझे कोई ना कोई गाना चलाने का मौका मिलेगा वहाँ मैं नैयरा नूर साहिबा की जो है वो कोई ना कोई जो है उनकी गज़ल हो गई और 2-3 बड़े खूबसूरत उनके कलाम है जो मुझे ज़ाती तौर से बहुत पसंद है. एक तो स्पेशली वन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो वो मैं जरूर चलाऊंगा आगे चल के. अभी चलाते हैं, एक और ब्रेक आने वाला है, उसके बाद जरूर चलाएंगे हम. लेकिन यार इस जज्बा दिल, ये बेहजाद लखनवी साहब का जो कलाम था उसमें एक शेर जो है ना वो बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है, जिसमें आप अपने रहबर कामिल को कह रहे हैं, क्या है रहबर कामिल चलने को तैयार हूं पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए. यानी ऐसा लग रहा है किसी हम अपने पाकिस्तानी सियासी लीडर से बात कर रहे हैं हम यार. खैर रहबर कामिल तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हम अपने सियासी लीडर को कामिल ही समझते हैं ना, कि बस दिस इज सारा चैंपियन एक ही लीडर है और तो कोई आया ही नहीं है यहाँ पे. उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए. ब्यूटीफुल थॉट, जबरदस्त जी, ग्रेट. आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. अच्छा जी, इसके अलावा आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे ये बताया JK के बारे में. JK अमरीश पुरी साहब इन द मूवी शहंशाह. I got it man, I got it. ठीक है, थैंक यू सो मच. ठीक हो गया भाई. अब ये कोई पीर साहब ऑफिस में कोई उनको इस जुमले से याद ना करे. ठीक है, बाकी आप लोग के ट्वीट्स यहाँ पर मौजूद हैं. प्रोग्राम में आगे चल के काफी सारी बात. ओह पता है इमरान खान साहब जो है ना उनकी खबर आज BBC वर्ल्ड सर्विस के जो बुलेटिन था वर्ल्ड न्यूज, उसमें आज सबसे पहली खबर थी दैट हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान हैव गैदर्ड आउटसाइड हिज होम इन इस्लामाबाद. और उस हवाले से the international media is giving a lot of coverage to this particular event. या बल्कि तो पहली खबर इस वक्त मैंने BBC का पेज खोला है, उसकी वेबसाइट bbc.com में भी जो है वो पहली खबर इमरान खान साहब की है. और कल की तकरीर में वो जो कर रहे हैं अली अवान साहब है मेरे ख्याल से, कौन है ये आजकल काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं, और फैसल वावडा साहब जो है वो भी पीछे खड़े हुए हैं. सो ठीक हो गया जी, ये तो हो गई बात इसके हवाले से इमरान खान साहब का जिक्र. एंड और क्या सिलसिला है ब्राजीलियन इलेक्शंस पे अभी नहीं, आगे चल के हम बात करेंगे. ब्राजीलियन पॉलिटिक्स पे मेरा बड़ी नजर है यार. वो उसमें कुछ
एक तो बंदा है, एक उनका जो बड़ा जबरदस्त लीडर है वो वापस आ गया एक बार फिर से अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद. सजा उसकी खत्म हो गई, उसके बाद वापस आया है लुइस इग्नासियो लूला डी सिल्वा. जबरदस्त, थैंक यू सो मच. आज वक्त से पहले थोड़े से अखबार आ गए जिसके हवाले से मैं काफी खुश हूँ. सो या ब्राजीलियन इलेक्शन पे आगे चल के प्रोग्राम में जो है वो जिक्र हो सकता है. पाकिस्तान की मईशत पे जिक्र बनता है. आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होने वाली है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से. आपको ये भी पता है कि इस इख्तिताम हफ्ता में स्टेट बैंक की जानिब से कि नए गवर्नर का जो है वो ऐलान हो गया है. तो जरा उन पे भी बात करेंगे थोड़ा सा, उनका भी छोटा सा एक ब्रीफ प्रोफाइल आपके साथ शेयर करेंगे. खेलों का जिक्र होना है, फुटबॉल, इंग्लिश प्रीमियर लीग. मैन आई रियली डोंट नो मैन. आज सुबह जब मैं रनिंग करने जा रहा था तो मेरे पास दो ऑप्शन थी. एक मैं अपनी नॉर्मल रनिंग की शर्ट पहनता, दूसरी मेरी आर्सेनल की शर्ट तय हुई भी रखी हुई थी. सो आई टुक आउट माय आर्सेनल शर्ट एंड आई वोर माय आर्सेनल शर्ट विद अ ग्रेट प्राइड. नॉट दैट आर्सेनल हैज वन द प्रीमियर लीग, लेकिन हम जो आर्सेनल के फैन हैं, हम लोगों ने पिछले सालों में इतने दुख तकलीफ गम उठाए हैं कि 3 राउंड ऑफ मैचेस होने के बाद आर्सेनल इज द ओनली टीम इन प्रीमियर लीग विद अ परफेक्ट 3 विन्स रिकॉर्ड. इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. और बाय द वे हमारे एक लिसनर बहने मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कमीज भी भेजी है आर्सेनल की, जो नई एडिडास वाली जो शर्ट है. एंड आई वाज नॉट दैट ब्लैक शर्ट जो मैंने बोला था, बट द रेड वन, द ओरिजिनल, द होम किट जिसे कहते हैं. एंड वो भी पहननी है, बल्कि किसी दिन शो में ही पहन कर आता हूँ मैं. आज थोड़ा सा मैं निस्बतन फ्रॉम माई स्टैंडर्ड्स आज मैं फॉर्मल आया हुआ हूँ बिकॉज आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग राइट आफ्टर दिस शो. बट बहरहाल सो वील टॉक अबाउट फुटबॉल, ऑफ कोर्स क्रिकेट का भी जिक्र होना है यार. नेदरलैंड्स, यार मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में आपको पता है कि बड़ा जज्बाती सा आदमी हूँ, लेकिन कल मेरा दिल चाह रहा था कि कल नेदरलैंड जीत जाए. आई थिंक दे डिजर्व टू विन. कल दे डिजर्व टू विन और दे केम वेरी क्लोज एज वेल इन फैक्ट. लेकिन ये बड़ी छोटी टीमों का फर्क ये होता है ना कि बड़ी टीम होती कल पाकिस्तान को थ्रैश कर दी थी, नहीं थ्रैश क्या कर दी थी, तबाही फेर दी थी कल पाकिस्तान के साथ. लेकिन बेचारे ये नेदरलैंड्स वाले जो है ना आखिर में यार रुक गए. ये मैं चाह रहा हूँ जरा पाकिस्तान की ना टीम को ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी ओंगी भोंगी किस्म की सिलेक्शनें करके ये टीमें खिला रहे हैं जाती पसंद नापसंद के हवाले से, इसके हवाले से कुछ एक लेसन मिलना चाहिए. लेकिन बहरहाल जी द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अब हम बात करेंगे काफी ज्यादा आने वाले दिनों में एशिया कप के हवाले से, बिकॉज एशिया कप का वैसे तो मेन राउंड का आगाज सैटरडे को हो रहा है, लेकिन एशिया कप का जो क्वालिफिकेशन का मरहला है उसमें उसका ऑलरेडी आगाज हो चुका है. ओमान में जो है ये मैचेस खेले जा रहे हैं. कल और परसों ये मैचेस खेले गए और इसके क्या रिजल्ट रहे हैं वो भी नजर डाल देंगे, बिकॉज इनमें से कोई एक टीम जो जीत कर आएगी दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पाकिस्तान और इंडिया वाले ग्रुप में जो है वो वाली टीम होगी. तो ठीक हो गया, अभी ऐसा करते हैं आपको लिए चलते हैं. हम देखता हूँ मैं 7:45 पे क्या ब्रेक है. 7:45 पे देयर इज नो ब्रेक एट 7:45. इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे सीधा ऐसा करते हैं कि एक खूबसूरत सा एक गाना सुनते हैं नैयर नूर साहबा की आवाज में. और यार मेरा ये कता प्ले करने का भी दिल चाह रहा है जो धूप किनारे ड्रामे के आगाज में. यार दैट इज सो ब्यूटीफुल मैन, दैट इज सो क्लोज टू माय हार्ट. नो नॉट दिस वन जो मैं अपने क्लोज टू माय, दिस इज आल्सो क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज वो बड़ा खूबसूरत टाइम था ना यार, वो 80s वाला. अपने चैलेंजेस होंगे उसके, लेकिन वो जो रात यूं मैं बेसिकली फैज का वो कता जो उनका फैज का जो इनफैक्ट जो उनकी कंपाइलेशन है नुस्खा हाय वफा के नाम से फैज के कलाम की, बड़ी खूबसूरत ये है. और एक जमाने में, आजकल तो बच्चों में वो सोफिस्टिकेशन रही नहीं है, लेकिन एक जमाने में 90s तक या अर्ली 2000 में भी जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग थे वो अक्सर दूसरे को ये गिफ्ट किया करते थे. एक तो परवीन शाकिर की खुशबू हुआ करती थी, वो तो गो टू बुक होती थी, वो तो गिफ्ट करनी होती थी किसी ना किसी को. लेकिन अक्सर लोग नुस्खा हाय वफा भी अपनी सोफिस्टिकेशन शुरू में इंप्रेस करना चाह रहे होते हैं ना. लोग भी कहते होंगे oh my god my boyfriend is such a sophisticated guy man, he reads faiz. तो उन्होंने मुझे नुस्खा हाय वफा, जबकि पढ़ना नहीं किसी को एक बार, तो नुस्खा हाय वफा जैसे ही आप खोलते हैं तो उसमें ये कता जो है ये लिखा हुआ नजर आ रहा होता है. तो अभी क्या किया जाए, अभी हम ये सिर्फ 1.5 मिनट में ख्याल से 1.25 मिनट का ही है, इसको सुन लेते हैं या फिर आगे चल के सुनते हैं इसको. ठीक है, अभी ऐसा नहीं बल्कि ये सुन लेते हैं, अभी छोड़ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ अजीब में. हाय जस्ट इमेजिन यार वो मरीना खान साहिबा एंड डॉक्टर खान एंड आइए ना. ओह आवाज भी है भाई, डरिए मत, आपको गिरने नहीं दूंगा. ब्यूटीफुल यार, एंजॉय. अभी आगे जाती है तो ज़ाहिर है इसमें फिर वो पूरा इनका वो गजल जो है फैज की वो शुरू हो जाती है. सो मैं उस वक्त फिलहाल तो अभी यहाँ नहीं जाने देता, बट मैं इसको फिलहाल यहाँ पर रोक देता हूँ. यार ये जो म्यूजिक है
दिस इज सो ब्यूटीफुल यार. और अगर मैं गलती पर ना हूँ तो ये अरशद महमूद साहब की ही कॉम्पोजिशन मुझे लग रही है, बिकॉज उस जमाने में जितने टॉप हमारे सॉन्ग्स पीटीवी के लिए प्रोड्यूस किए थे, या तो जावेद अल्लाह जत्ता साहब होते थे या फिर अरशद महमूद साहब होते थे. लेकिन दीज गिटार रिफ्स एंड ऑल, इसमें आई एम श्योर I've got this feeling that this is Arshad Mahmood, and what beautiful man. I mean, these things really get me emotional, and क्या ड्रामा था. Classics यार, amazing. I hope you guys enjoyed that. Okay, और क्या सीन है जी. रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई. क्या बात है. अच्छा जी, फरहान हसन कहते हैं अदील, you have made my day by playing this beautiful qata of fairs, so nostalgic. धूप किनारे, indeed. सलमान शिमजा भी कहते हैं beautiful indeed. या वाकई जी बिल्कुल ब्यूटीफुल. रेहान अलवी साहब भी मुझे लग रहा है मेरी तरह इमोशनल हो गए हैं. ठीक. इसके अलावा रमान खिलजी साहब कहते हैं रीजन फॉर माई बेगम टू बिकम डॉक्टर. राहत काजमी तो नहीं मिला, एक वकील मिल गया. उस वक्त काफी सारी पेरेंट्स जो हैं उन्होंने वाकई अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाने का फैसला किया होगा, बिकॉज मरीना खान शी प्लेड दैट रोल एंड ऑल. और जाहिर है वो डॉक्टर्स की एक खास डिपिक्शन इस ड्रामे में हुई है. नहीं, डॉक्टर्स अच्छे लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स को इससे पहले बुरे लोग होते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, खवातीन का जो मेडिसिन के यार, आई मीन जस्ट इमेजिन यार, आई मीन कोई ऐसा किरदार कर देना बहैसियत अदाकार. आपकी तो गेम बिल्कुल, आपने गेम फिनिश कर दी. यानी लोग आपसे इंस्पायर होके अपने बच्चों के करियर का इंतखाब कर रहे हैं. आई मीन यार, दीज आर सच ब्यूटीफुल मेमोरीज सीरियसली. सो आई एम श्योर डॉक्टर फरा लाइक दैट एज वेल. एंड आपको भी तो कहीं डॉक्टर इसलिए नहीं बनाया मरीना खान की वजह से. चेक कर लेता हूँ मैं. द इंस्ट्रूमेंटल एट द एंड, रेहान अलवी कहते हैं ब्यूटीफुल. यस इंडीड. आई मीन यू कैन जस्ट कीप ऑन प्लेइंग दिस ऑन रिपीट. वाकई यानी इतना खूबसूरत ये जो है ना वो म्यूजिकल है. And नजीर कहते हैं, नजीर बेअमानी, we have lost a legend and one of the most melodious voices. ओके जी, जबरदस्त, ग्रेट. मैं देख सकता हूँ मैसेजेस से काफी सारे लोग अब बड़े जज्बाती से हो गए हैं. ओके जी, शहजाद नियाज साहब का वॉइस नोट आया हुआ. इसका मतलब ये कि मैंने उर्दू के तलफ़ुज़ में कोई गलती कर दिया तो मुझे तस्हीह करते हैं. मेरी बड़े शायर आदमी है भाई ये शहजाद नियाज साहब. और अगर आप कोई गुलशन मेमार में रहता है तो इनकी जो है वहाँ पे बड़ी नशिस्तें होती हैं, अदबी नशिस्तें होती हैं. और कोई इंटरेस्टेड हो गुलशन मेमार का रिहायशी तो मुझे जरूर बताया, मैं सारी एड्रेसेस वगैरह शेयर कर दूंगा. ग्रुप में डालने का कोई फायदा नहीं है हमारे व्हाट्सएप का, बिकॉज वो कोई वहाँ कोई काम का मैसेज तो कोई पढ़ता ही नहीं है, फजूल की बहसें ही हो रही होती हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा वहाँ पे. किसी को जाना हो, कोई गुलशन मेमार का रिहायशी हो, बैरिया टाउन का हो, कोई आसपास एहसनाबाद एंड ऑल, और वहाँ जाना चाहे किसी अदबी नशिस्त में, तो मुझे बताइएगा. शहजाद साहब डेफिनेटली विल बी देयर. एंड जुल्फी कहते हैं, इज द बुक स्टिल प्रिजर्व्ड? यस, बोथ द बुक्स आर स्टिल प्रिजर्व्ड. दोनों किताबें मैंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं. ऐसे ही गुजरे दिनों की यादें, कुछ होने वाला तो है नहीं. ओके, अभी क्या है? ओहो खदीजा, आई जस्ट सॉ योर मैसेज. मोहम्मद मुस्तफा एंड मी आर गोइंग टू स्कूल. आई होप यू गाइस आर स्टिल लिसनिंग. माय सन इज गोइंग टू मोइन खान एकेडमी. प्लीज से हेलो मिस्टर मोहम्मद मुस्तफा. मोइन खान क्रिकेट एकेडमी जा रहे हैं. गुड लक टू यू मैट. खुश रहो यार. और बस पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेलते रहो, पढ़ाई के साथ. यानी यही नहीं अम्मी ज़्यादा बोले ना अच्छे क्रिकेटर बन रहे हो और अम्मी फोर्स करेंगे नहीं पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी. नहीं, क्रिकेट इज अ गुड प्रोफेशन टू हैव, देयर इज नो डाउट. आई मीन यू कैन डू, आई मीन अगर क्रिकेटर भी नहीं बन पाए तो क्रिकेट के साथ आप बहुत सारी चीजें, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म व्हिच इज, वेदर यू अग्री विद मी और नॉट, आई कैन प्रूव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म व्हिच इज कमिंग विद क्रिकेट राइट नाउ. सो देयर आर वेरी एंसिलरी फील्ड्स क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की जो कि आप चूज कर सकते हो. बट कीप प्लेइंग स्पोर्ट, कीप प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन पढ़ाई साथ साथ जरूर जारी रखना अपनी, ठीक है. आई होप के मुस्तफा ने मेरा ये मैसेज जो है सुन लिया होगा. खदीजा प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा मुझे. बड़ा ज्ञान बांटा है मैंने सुबह बच्चे को, पता नहीं बच्चा हजम भी कर पाए या नहीं, लेकिन खैर. ओके जी, बहुत आला डिपिक्शन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप. सलमान कहते हैं बहुत ज्यादा ही हो गया यार. एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? मोहम्मद सिराज कहते हैं, हमारी गली में जुनेद कतरी को जेके कहते हैं सब. यार जुनेद कतरी, ये जेके बड़ा पॉपुलर है, यानी जेके है हर जगह, किसी जगह मिल जाता है. मुझे पता नहीं क्यों जेके से हमेशा अमरीश पुरी साहब ही याद आते थे, और शहनशाह फिल्म. बिल्कुल सही आप लोगों ने बता दिया. अच्छा जी, अभी मैसेजेस मुझे मजीद शामिल करने हैं प्रोग्राम में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम जरा कम है, बिकॉज मुझे आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालनी है.
सो मैंने आखिरी मैसेज आसिफ मंसूर साहब का मैग्निफिसेंट साइंस म्यूजियम के हवाले से मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल फुल स्टॉप लगाता हूँ और फिर अब बाकी सारे मैसेजेस जो हैं वो आगे चल के जो 7:15 के ब्रेक के बाद जब मैं वापस आता हूँ मैं उस वक्त शामिल करूंगा. लेकिन ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू प्लेइंग सम ब्यूटीफुल नय्यर नूर मेलोडीज आज के प्रोग्राम में. सो आप stay tuned. The playlist looks very beautiful. I really can't wait to play those. आज के बारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन की आज की लीड है, इमरान फेसेस टेररिज्म चार्जेस फॉर थ्रेटनिंग जज एंड पुलिस. इमरान खान साहब ने लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा किया, उसके हवाले से अथॉरिटीज का ये कहना है कि इमरान साहब ने जो है वो धमकियां दी हैं और इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की इसमें जो है वो दफात आयद की गई हैं. अच्छा, आप इंसदाद दहशतगर्दी कानून की वजह समझ रहे हैं ना आयद करने की. इट्स अ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, यानी अगर आप इंसदाद दहशतगर्दी किसी पे दफा लगा देंगे तो फिर उसकी बेल नहीं हो सकती. पाकिस्तान में इस कानून को काफी मिसयूज किया गया है. मुझे याद है जनरल परवेज मुशर्रफ पे वो जो जमाती जज थे शौकत अजीज सिद्दीकी, उन्होंने लगा दी थी जजेस नजरबंदी केस में. उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी की दफा लगा दो, मुशर्रफ को अभी अरेस्ट करवा दो. तो वो अपने कोई जाती अनाथ निकाल रहे थे उनके साथ, लेकिन वो ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये यूज की जाती रही है. ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, ये तमाम अखबार ने यही खबर छापी हुई. ओहो, जंग ने लेकिन अपने शायान शान खबर छापी है. इमरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें, मुज़ाकरात जारी, पार्टी रहनुमाओं से राब्ते हिदायत दे दी, बनी गाला के रास्ते सील, पुलिस कमांडो रेंजर्स तैनात. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा बिकॉज कल तो सब मौजूद थे वहां पे, कोई रास्ते बंद नहीं थे. रात 1 बजे तक तो मैंने टेलीविजन देखा है, लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं. आपको पता है यार, पीटीआई की इमरान खान की जंग के साथ और ARY की नवाज शरीफ, ये काफी पर्सनल लेवल के पंगे हो चुके हैं इस वक्त. सो ये इनकी कवरेज है ये इस तरह की. यानी कि मैं ये देख रहा था कि जंग के जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं ये सब भी कह रहे थे इमरान खान भाग गए हैं, भगोड़ा ये वो, पतली गली से निकल गया है नॉल. बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. क्या सिलसिला है जी? बाग आजाद कश्मीर, फौजी गाड़ी को हादसा, 9 जवान शहीद, 4 जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए CMH रावलपिंडी मुंतकिल. शुहदा की नमाज जनाजा मंगला छावनी में अदा. वेरी सैड इंसिडेंट यस्टरडे. इमरान खान ने कल तकरीर की है जी और कहते हैं बड़ा जलसा किया है जी लियाकत बाग में एक दिन के नोटिस के ऊपर. लाइक यार, ये जो PTI वाली गेम हो गई है ना, जो पब्लिक मोबिलाइजेशन वाली जो इनकी गेम हो गई है, ये तो आई थिंक अब किसी पार्टी के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल. पाकिस्तान में उसको कहते हैं ना, उसको मैच करना बड़ा मुश्किल हो गया है. बिकॉज कल सुना रात में फिर लिबर्टी तो आप परमानेंट अरेंजमेंट कर लें वहाँ. मैंने सुना है वो, मैंने यही सुना है, इमरान खान कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, वो लाहौरी लिबर्टी भागते हैं सीधा कि इमरान खान साहब बुला रहे होंगे वहीं पे. तो वहाँ काफी सीन हो गया उधर ऑन. मेरी नाअहली कौम का नुकसान, गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ेगा. इमरान खान मजीद ये कहते हैं पंजाब जिंदी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को कुचलने का मंसूबा बनाया गया. कौम को हकीकी आजादी दिलाने तक सड़कों पर रहूंगा. शहबाज गिल को नंगा करके मारा. जिन्होंने ये किया ये जानवरों से भी नीचे चले गए. चोरों की हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे. शहबाज गिल साहब के लिए इंपॉर्टेंट डे आज. उनकी आज मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी जस्टिस जो राजा गजनफर साहब हैं इनके सामने, और वो फिर डिसाइड करेंगे कि इनका जिस्मानी रिमांड मजीद दिया जाएगा या नहीं. तलत हुसैन साहब तो हमें 5 दिन पहले ये बता चुके हैं दैट शहबाज गिल हैज स्टार्टेड सिंगिंग. ही हैज स्टार्टेड सिंगिंग. पहली रात में इन्होंने गाना शुरू कर दिया था. फिर क्यों रिमांड चाहिए? बहरहाल कोई ना कोई रीजन होगी. PMLN सीक्स जुडिशियल प्रोब इनटू April 16 PA मेहम. अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि प्रोविंशियल असेंबली में जो हुआ था उसके हवाले से PMLN, यार वैसे PMLN ऑनेस्टली आई नो आइडिया व्हाट दे आर गेटिंग इनटू सीरियसली. NA 245 ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया. तकरीबन 30,000 वोट पड़े महमूद मौलवी को, और उनके मुकाबले में PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 13,000 वोट जो हैं वो लिए हैं. TLP तीसरे नंबर पे है. फारूक सत्तार को तो जिसे कहना चाहिए ना कि अब छोड़ देनी. इस पे बात करेंगे NA 245 पे. मेरा बिल्कुल पड़ोसी हल्का है ये, और थोड़ा मैं इसकी सियासत पे बात भी कर सकता हूँ. वैसे तो मैं हर जगह की, मैं 4 सदा की सियासत पे भी बात कर सकता हूँ, आप बोले तो बात करने में क्या है, लेकिन ये मेरे घर के पड़ोस वाला हल्का है तो मैं इस पर जरा बात करूंगा आगे चल के. अभी टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. जल्दी से एक दो मैसेजेस शामिल कर लेते हैं. वैसे बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. फुदैल एंड मायशा are going to school listening to the program.
थैंक यू सो मच यार, बड़े आप चुन के नाम लेकर हैं मार्केट में नए वाले, जबरदस्त. इसके अलावा जमाल अनवर का मैसेज आया है और कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई फ्रॉम जमाल हिना एंड आइजल, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच जमाल. और ये जो मेरा वीकेंड बड़ा अच्छा और एक्साइटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें जमाल का बड़ा अहम रोल था, बिकॉज ओवर द वीकेंड ऑन सैटरडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वी वेंट टू अ विंड फार्म, अ विंड एनर्जी फार्म एट घारो. यार व्हाट अ ब्यूटीफुल टेरेन, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल टेरेन दैट वाज. तो मौसम बड़ा खूबसूरत, और वो जो क्रीक के ऊपर जो वो सिलसिला बना और उसके ऊपर उन्होंने वो कच्ची रोड्स बनाई हुई एंड ऑल, यार वेरी मैजिकल सॉर्ट ऑफ टेरेन. सीरियसली यार, यू वुड रियली वांट टू गो एंड स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, मे बी इन विंटर्स गो एंड हैव अ बारबेक्यू. मैन अमेजिंग, excellent. Thank you so much Jamal for making our morning, me and my family's morning, Saturday morning amazing. चलें जी, खेलों के हवाले से अब बात करते हैं. Let's start about cricket now. और क्रिकेट में पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स के हवाले से. एंड पाकिस्तान had a scare. नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को, देखिए भाई, ये अगर आप इन कॉन्टेक्स्ट ये पूरी सीरीज देखें तो नेदरलैंड्स ने in 2 of the 3 matches this very weakened Netherlands side, ये नेदरलैंड की काफी कमजोर साइड थी, उसने काफी टफ टाइम दिया पाकिस्तान को. दे केम क्लोज टू विनिंग द फर्स्ट गेम. सेकंड गेम वाज अ प्रीटी ओवरवेलमिंग विन फॉर पाकिस्तान. ज्यादा मसला पाकिस्तान को हुआ नहीं. और कल तो नेदरलैंड्स, ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने दे वुड बी कर्सिंग देमसेल्फ, अपने पे काफी गुस्से और काफी ज्यादा नाराज होंगे इस बात पे कि दे कुड नॉट फिनिश द गेम ऑफ यस्टरडे. बिकॉज पाकिस्तान की, यार चलो कल पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, लेकिन फिर भी इफ यू कंपेयर द एक्सपीरियंस, द एक्सपोजर, पाकिस्तान टीम का इवन जो बेंच का एक्सपोजर है वो इस वीकेंड इस कमजोर नेदरलैंड की टीम, देखो नेदरलैंड वैसे एक एसोसिएट मेंबर है और उसमें भी उनके काफी सारे प्लेयर्स आर प्लेइंग इन इंग्लैंड. पहले मैंने वो बता चुका हूं आपको मैं, दिस इज नॉट द टॉप 11, द बेस्ट 11 दैट दे हैव, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर प्लेइंग इन इंग्लैंड एंड इन अदर कंट्रीज, स्पेशली इन इंग्लैंड. लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त पाकिस्तान को 206 रन पे महदूद कर देना. पाकिस्तान का जो हमेशा से वल्नरेबल मिडिल ऑर्डर, अब तो खास तौर से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत वल्नरेबल हो गया है बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन दैट बाबर हैज बीन मेकिंग. उसके बाद से कल वो एक्सपोज हो गया. एक तो बैटिंग इतनी स्लो करना, पहले तो अब्दुल्ला शफीक तो बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद फखर जमान और बाबर आजम के दरमियान दिस वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पार्टनरशिप दूसरी विकेट के लिए. 58 रन पे फखर आउट हुए जब रन 58 हो चुके थे 17.2 ओवर्स में, यानी आप देख लें तकरीबन 3 रन से कुछ ऊपर की बात हो रही है. आगा सलमान जब आउट हुए 28 में 29वें ओवर में सिर्फ 104 रन जो है वो उस वक्त बने थे. बहरहाल जी, मोहम्मद हारिस फिर फेल हुए. ये तजुर्बा मोहम्मद हारिस वाला जो है ना चल नहीं रहा है. कीपिंग शिपिंग तो कर रहे होंगे वो, लेकिन बैटिंग के जहां तक ताल्लुक है तो हारिस हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यस्टरडे. ना सिर्फ हारिस के पास कल टाइम था, बल्कि वो बाबर जैसे ऐसे बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहा था जिसके बारे में कहा ही जाता है दैट ही इज अ वेरी गुड पार्टनर टू हैव. लेकिन हारिस ब्लू अप अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट ही इज वेरी लकी दैट हारिस जो है वो कुछ अहम लोगों की गुड बुक्स में है, तो इसको टाइम मिल रहा है और मिलता रहेगा. सऊद शकील टाइप किस्म के लड़के इतने खुशकिस्मत नहीं है, वो बेचारे अपने साइनस की सर्जरी कराने के लिए उन्होंने टीम से ब्रेक लिया, उनको टीम से ही बाहर कर दिया गया. सो बहरहाल ये तो अल्लाह देख रहा है बाबर. लेकिन खैर 91 रन कल बाबर आजम ने बनाए 125 गेंदों पे, और उसमें भी 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे, यानी 40 रन उस 91 में जो है वो तो बाबर ने बना लिए. बाबर ने बना लिए 9 गेंदों पे. थिंक अबाउट दोस 116 मोर डिलीवरीज दैट ही प्लेड. वाओ, उस 116 मोर डिलीवरीज दैट ही प्लेड, उसमें बाबर ने सिर्फ 51 रन बनाए. I really don't know man, but बहरहाल देखें फ्रॉम द रेटिंग्स, रैंकिंग एंड एवरीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो ये इनिंग बाबर के काम आ जाएगी. He will consolidate his position as a number 1 batsman, but in the overall context of the game, honestly यार, स्पेशली जब पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट सीजन का आगाज हो गया है जिसमें पाकिस्तान को बहुत सारी T20 क्रिकेट खेलनी है, इस माइंडसेट के साथ अगर हम खेलेंगे तो वल्लाह आलम पता नहीं क्या होगा. 206 रन पाकिस्तान ने जो है वो बनाए. सिर्फ हाईएस्ट स्कोरर एज आई सेड बाबर के बाद 27 रन बनाए मोहम्मद नवाज ने 35 गेंदों पे. बाकी 26 रन फखर के, 24 रन आगा सलमान के. सो छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन थी. अगर हम बात करें नेदरलैंड्स की तो बैस्टी लीडर ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की. 50 रन उन्होंने दिए. 2 खिलाड़ियों को जो है वो विवियन खिंगमा ने आउट किया. जवाब अगर हम देखें तो 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी इनकी. 37 रन पे 3 खिलाड़ी इनके आउट हो गए थे.
चौथी विकेट जो है वो विक्रमजीत सिंह की गिरी और पांचवी विकेट फिर उसके फौरन बाद स्कॉट एडवर्ड्स आउट हुए. उस वक्त लग यही रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को आराम से रैप अप करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद थेजा जो प्लेयर हैं उनकी अच्छी पार्टनरशिप रही देयर विद टॉम कूपर और स्लोली एंड ग्रेजुअली इवन दो द आस्किंग रेट वाज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग वो लोग स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पा रहे थे. ज़ाहिर है इनएक्सपीरियंस वहां पे आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कल हीरो साबित हुए नसीम शाह जो कि अपना तीसरा ओडीआई खेल रहे थे. ही गॉट हिज मेडन 5 फॉर यस्टरडे. 5 खिलाड़ियों को जो है वो कल उन्होंने आउट किया और स्पेशली आखिर में जो उन्होंने विकेटें हासिल की, दो विकेटें जो उन्होंने हासिल की, दोज वर वेरी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान. अदरवाइज पाकिस्तान कुड हैव एक्चुअली एंड अप लूजिंग दैट गेम. कल पाकिस्तान ने 11 वाइड बॉलें फेंकी, एक भी नो बॉल नहीं कराई, विच इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट, लेकिन 11 वाइड बॉलें पाकिस्तान ने जो है वो कल फेंकी हैं. सो बहरहाल जी प्लेयर ऑफ द मैच रहे नसीम शाह. कल न्यूजीलैंड की माफी जगह नेदरलैंड्स की पूरी टीम 197 रन बनाकर आउट हो गई और एज आई सेड अर्लियर नसीम शाह वाज एडजर्ड मैन ऑफ द मैच. देयर वाज नो मैन ऑफ द सीरीज बाय द वे. सो पाकिस्तान के दौरा नेदरलैंड्स का अब ये इख्तिताम हुआ है और पाकिस्तान की टीम यहां से आप जानते हैं कि सीधा पहुंच जाएगी यूएई. काफी सारे खिलाड़ी, कुछ पाकिस्तान आ जाएंगे और कुछ पाकिस्तान से रवाना होंगे मुत्तहदा अरब अमारात के लिए, जहां पे एशिया कप में शिरकत करेंगे. एशिया कप के मैचेस का ऑलरेडी आगाज हो चुका है एज आई सेड अर्लियर. तो क्वालिफिकेशन मैचेस हैव स्टार्टेड और हर टीम जो है वो एक एक मैच खेल चुकी है. इस वक्त 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. यूएई इज देयर, सिंगापुर, कुवैत एंड हांगकांग. और पहले राउंड के मैचेस के बाद जो है वो हांगकांग ने सिंगापुर को शिकस्त दी और इसके अलावा यूएई ने जो है वो कुवैत को शिकस्त दी. ये आई थिंक छोटा सा अपसेट हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है. 173 रन बनाए थे यूएई ने और कुवैत ने जो है वो उसको चेस कर लिया. लेकिन खैर आप जानते हैं यूएई कुवैत की क्या टीम है, पकड़ दकड़ 11 है यार. ये 2 इंडिया के, 4 पाकिस्तान के, 1 श्रीलंका का, कोई एक लोकल कहीं से वो ले आएंगे कोई शेख पकड़ के. सो बहरहाल ये वाली कहानी है. अब मेन राउंड वी नो सैटरडे से उसका आगाज होगा और जो मेन राउंड होगा ज़ाहिर पाकिस्तान अगले संडे, हम जब अगले मंडे को आ रहे होंगे तो हम पाकिस्तान इंडिया के मैच का जो है वो जिक्र कर रहे होंगे ज़ाहिर. लेकिन टूर्नामेंट का पहला मैच जो है अफगानिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने होंगे सैटरडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक. ये मैचेस जो हैं शाम को 7 बजे शुरू होंगे एंड I don't think it's gonna be much difficult for मुझे तो वैसे लग रहा है यार सीरियसली जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है और फिर शाहीन भी नहीं है तो इंडिया डेफिनेटली हैज अ मच स्ट्रॉन्गर बैटिंग लाइन अप. स्पेशली अगर वो टॉस जीत गए तो फिर तो उसके बाद गेम काफी मुश्किल पाकिस्तान के लिए वहां पर हो सकती है. टॉस जीत के इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पहले खेलने का मौका दे और पाकिस्तान जो है वो लुढ़कते पुढ़कते कोई 141 रन बनाए और इंडिया जो है वो उसको बआसानी 18वें ओवर में चेस कर ले. तो ऐसे ही कुछ गेम लग रही है मुझे, बट क्योंकि यार नहीं मजा नहीं आ रहा है. जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पाकिस्तान की बैटिंग देखकर, स्पेशली नेदरलैंड के खिलाफ. जिस तरह की नाम नाराज हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, मुझे पता है, लेकिन फिर भी यार भाई तो बोलेगा जो बोलना होता है. जाते हैं जरा फुटबॉल का जिक्र करते चलें. इंग्लिश प्रीमियर लीग, व्हाट अ वीकेंड यार, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया इंग्लिश वीकेंड प्रीमियर लीग के मैचेस में. और उसमें जाहिर है आर्सेनल ने कामयाबी हासिल की ओवर द वीकेंड. वेल डन आर्सेनल, जबरदस्त माशाल्लाह जी. 2 अवे मैचेस आर्सेनल जीत चुका है ऑलरेडी. दीज आर द सॉर्ट ऑफ मैचेस वेयर आर्सेनल नॉर्मली लूजेस पॉइंट. मैचेस वहां पे पॉइंट लूज करता है लेकिन कामयाबी हासिल की. इसके अलावा इस वीकेंड का बड़ा रिजल्ट, लीड्स यूनाइटेड ने चेल्सी को शिकस्त दी अपने होम ग्राउंड पे 3-0. उफ, इतनी महंगी टीम चेल्सी और लीड्स यूनाइटेड छा गए यार. उसके अलावा कल 3-3 से मुकाबला बराबर हुआ, वो भी जबरदस्त. कल रात का जो सुपर संडे बेहतरीन मैच, न्यूकासल होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. मैनचेस्टर सिटी एट वन पॉइंट इन टाइम वाज डाउन 3-1. उसके बाद उन्होंने लगातार यके बाद दीगरे 2 गोल स्कोर किए. मुकाबला 3-3 से बराबर था लेकिन फिट मुकाबला किया है यार न्यूकासल यूनाइटेड ने और मुझे लग रहा है कि ये टीम इस वक्त सही जा रही है. ये इस साल की वेस्ट हैम लग रही है मुझे, न्यूकासल यूनाइटेड. बट लेट्स सी, वेस्ट हैम बाय द वे अभी तक उन्होंने अपना एक गोल भी स्कोर नहीं किया उन्होंने अब तक. लेकिन द टीम at the top of the table right now is Arsenal. All right, 3 मैचेस खेले और तीनों मैचेस जीतने में कामयाब हुए. कमाल हो गया. All right, तो एक तो ये गेम हो गई. अच्छा, आज रात बड़ा मजेदार मैच होने वाला है और बड़ा मजेदार मैच जो है ना होने वाला है वो ये कि प्रीमियर लीग के 2 बहुत ही जबरदस्त राइवल्स जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल. अच्छा, सीन ये हो गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अपने माशाल्लाह दोनों मैचेस हारा है. दोनों में पहले जो उनके 2 मैचेस हुए हैं और उनके जो नए मैनेजर हैं वो काफी शदीद इस वक्त जो है इस वक्त प्रेशर में है, एरिक टेन हैग. और उसके बाद जो है दूसरी जानिब अगर आप देखें तो लिवरपूल का आगाज भी कोई इतना अच्छा सीजन का हुआ नहीं है. पहले दोनों मैचेस जो हैं वो उन्होंने ड्रॉ किए हैं और उनके मैनेजर जो हैं युर्गन क्लोप वो भी प्रेशर में होंगे इस वक्त काफी, लेकिन उनका प्रेशर वाला नहीं है जो कि एरिक टेन हैग के ऊपर जो है
पता नहीं यार इसका नाम भी तो ठीक से याद नहीं हुआ. ये आईएक्स एम्स्टरडैम से आया है. अरे यार पाकिस्तान टीम भी तो अभी आईएक्स गई. देखा आपने वो जो एम्स्टरडैम की जो फुटबॉल टीम है मशहूर आईएक्स एम्स्टरडैम, बड़े मशहूर गोलकीपर नेदरलैंड्स के थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के. वो माने जाते हैं, लेजेंड माने जाते हैं, एडविन फान डर सार. और वो जो सीईओ हैं इस वक्त आईएक्स एम्स्टरडैम के, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ियों ने वहां पे विजिट किया एंड दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर, वेरी नाइस, गुड पीआर बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वेल डन. अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार सीरियसली यार ये तो शायरी सुन के ना जुर्जुरी सी आ जाती है यार. ये मोमिन खान मोमिन का बड़ा जबरदस्त कलाम. और यार वैसे सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना चाहिए जिस शख्स ने ये reekhta.org वेबसाइट बनाई है ना, अल्लाह मियाँ उसको जन्नत में जगह दे या उसको बहुत आला मकाम दे. क्या जबरदस्त है, क्या खजाना है उर्दू शायरी का. और रिख्ता मेरे ख्याल से आई मीन इट इज़ एन इंडियन वेबसाइट बाय द वे. और उसमें एक एक लफ्ज़ का जिस तरह यानी मुझे ज़ाती तौर से उर्दू शायरी समझने में जो है ना इस वेबसाइट के बाद बड़ी आसानी हुई है. इनकी तो मोबाइल एप्लीकेशन भी है, यू कैन डाउनलोड इट. और उसी वक्त आप जाके कोई भी आपने शेर सुना आप लिखें, वो आपको ढूंढ के दे देगा किस शायर का कलाम है, किस नज़म से, किस गज़ल से है. और फिर आपको वो अंग्रेज़ी में और उर्दू में और हिंदी में उसका तर्जुमा भी करके बता देगा. तो कुछ समझना अब मुश्किल ही नहीं रहा है यार. क्या बात है. जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो के ना याद हो. क्या बात है जी, जबरदस्त खूबसूरत कलाम और उससे और उतनी ही खूबसूरत आवाज़ नयरा नूर साहिबा की. मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है. नेचुरली मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ ऑन द इन्फॉर्मेशन कंटेंट बिकॉज आई हैव गॉट सम वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर नयरा नूर साहिबा. आई विल हैव इनफ टाइम टू प्ले 2 more सॉन्ग्स. इनफैक्ट अब जो ब्रेक के बाद गाना होगा वो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है और वो भी फैज का कलाम है. आप समझ रहे होंगे उन्होंने किस हवाले से ये लिखा था. ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने लिखा था. यस यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग टू. कमाल हो गया यार, कमाल हो गया. जर्नी डाउन द मेमोरी लेन. और मुझे अंदाजा है कि ये पर्टिकुलर फैज की गजल जो है ये हमारे बहुत सारे लिसनर्स के दिल के बड़ी करीब होगी बिकॉज कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा टाइम आया होगा वेयर यू विल बी एबल टू एसोसिएट विद दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम. और मैं जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था वो ये था कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट फैज रोट दिस गजल जब 1974 में वो ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार जब उनका जाना हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो ये गज़ल लिखी थी. और आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ें तो इट्स लाइक अ ब्रेकअप सॉन्ग कि जी इट्स लाइक अ पोस्ट ब्रेकअप सॉन्ग कहना चाहिए कि जो कि ज़ाहिर है सियासी चीज़ों पे भी अप्लाई होता है और बहुत सौ की ज़ाती ज़िंदगियों पे भी जो है वो अप्लाई होता हो. और क्या बात है जी, ज़बरदस्त थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त में दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद. क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. एंड या इट गॉट मी इमोशनल एज वेल. और वो कहते हैं ना कि मैं अभी यही सोच रहा था कि अभी जब बाय द टाइम आई विल कम बैक इट विल बी अराउंड द टाइम दैट आई विल बी गोइंग फॉर अनदर ब्रेक. और मैंने काफ़ी सारी बातें सोच के रखी थी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा नयरा नूर साहिबा अभी एक गाना और मैं चलाऊंगा बिकॉज अगला ब्रेक जो है ना वो बहुत कम आ रहा है. लेकिन इस गजल की जो आखिरी लाइन है वो कुछ आज का मेरा शो को डिपिक्ट कर रही है कि अनकही सी रह गई वो बात सब बातों के बाद. यानी वो मैं आज नहीं कर पाया जो मुझे बहुत सारी बातें करनी थी. 245 पे बात करनी थी, कुछ इकोनॉमी बात करनी थी. लेट्स सी अगर हम कुछ चीजें उसको शामिल कर पाए. बट आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर ब्रेक नाउ. एंजॉय दिस. एंड छोटा सा ब्रेक है और ये मुख्तसर ब्रेक है सही मानो में 2.5-3 मिनट का. आई विल बी बैक प्रीटी सून, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि ये जो आपने ये गजल सुनाई फैज की, काश आप इससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो दे रहे तो हम उतना गौर से सुनते. तो चलें जी, वो रह गया. बट हियर दिस वन, आई मीन कभी हम भी खूबसूरत थे, अनदर क्लासिक बाय नयरा नूर साहिबा. अहमद शमीम श्रीनगर कश्मीर के ये पोइट थे. And just hear this one out. It's out about the regrets of life and the time, the beautiful time that has gone by and passed by. जरा सुनिए कि अपने माजी से कोई बात करने की कोशिश कर रहा है. Just hear this one out, please. I think sooner rather than later, आइंदा कुछ सालों में, कुछ अरसे में, we all can relate to this song. Many of us can relate to this beautiful ghazal right now as well. But क्या खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब और क्या खूबसूरत कलाम नयरा नूर साहिबा के लिए. ज़ाहिर है मैं तो मेरी तो कोई खैर औकात ही नहीं है कि मैं को इनको ट्रिब्यूट पेश कर सकूं. लेकिन वही जो बात है जो मैं सुबह बात कर रहा था जिससे मैंने स्टार्ट किया था कि किसी गुलकार को, सदाकार को जो आप सबसे बेहतरीन उसको जो खराज अकीदत पेश कर सकते हैं वो यही तरीका है
कि वो अपना फ़न का जो बेहतरीन वक्त था वो हमें देकर चला गया, हमें वक्त करके चला गया है. और अब ज़ाहिर है वही यादें रह जाती हैं. और मैं ये कलाम भी सुन रहा था, हम के ठहरे अजनबी. नाउ आई नो कि आज पूरा दिन, आज काफ़ी काम शाम भी हैं और ड्राइव भी है, तो आई नो व्हाट आई विल बी लिसनिंग टू इन माई कार टुडे एंड विल बी प्लेइंग दीज सॉन्ग्स ऑन रिपीट. बट दीज आर ब्यूटिफुल. और अगर आप में से पहली बार कोई ये सुन रहा हो या सिर्फ चलते फिरते सुना हो, मैं उसको यही बोलूँगा कि किसी भी वक्त तन्हाई में कहीं पे भी आप बैठे हुए हो, ज़रा इनको प्लीज़, नाउ दैट यू नो द बैकग्राउंड ऑफ दीज गज़ल्स, सो इनको कभी आप सुनिएगा. और अगर आप इमोशनल ना हुए ना ये सुन के, तो फिर तो आपको बहुत कम चीज़ें इमोशनल लाइफ में कर पाएंगी. मेरा यही ख्याल है. बट दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड होप यू गाइस एंजॉयड दैट. ऑलराइट जी, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं काफ़ी सारे. वी ओनली रिमेंबर दीज जेम्स एसेट्स इंडीड आफ्टर दे लीव अस. खुर्रम इखलाक. नो खुर्रम, आई डिसएग्री विद यू. मुझे सीरियसली ये बात समझ में नहीं आती. हम हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों ले आते हैं कि जाने के बाद ही हम इनको याद करते हैं. नैयरा नूर साहिबा हुई, उमर शरीफ साहब हुए, मोइन अख्तर साहब हुए, आई मीन मैडम नूर जहाँ हुई, ये जितने बड़े बड़े हमारे गुलकार थे, इनको क्या इनकी ज़िंदगी में लोगों ने वैल्यू नहीं दी? क्या आज का ऐसा नहीं था कि नैयरा नूर साहिबा कहीं भी, खैर उन्होंने तो काफ़ी सालों से पब्लिक में गाना छोड़ दिया था, लेकिन जहाँ भी हमें किसी को पता चलता था कि नैयरा नूर साहिबा का कोई इवेंट हो रहा है, लोग हजारों रुपए दे के उस दौर में उनको सुनने जाया करते थे. मुझे समझ भी नहीं आती बात, ये क्यों बात की जाती है कि मरने के बाद हम जो है ना इज्जत देते हैं लोगों को. मरने के बाद भी लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं आपको इतने लोग गिनवा सकता हूँ. और वो जो एक आता है ना कि यार बहुत ही कस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे एंड ऑल. आइए आप जरा मुझे उन लोगों के नाम बताएं ना, फिर जरा आइए बात करते हैं कि वो क्या गलती जिंदगियों में, क्या चॉइसेस उन्होंने अपनी बनाई थी जिसकी वजह से वो कस्मा पुरसी की, जिस वक्त वो कहते हैं ना कि ये अहद निशात और ये दौर तरफ जिस वक्त उनका गुजर रहा था, उस वक्त अपनी जिंदगियों में वो क्या कर रहे थे जिसकी वजह से एंड में ऐसा हुआ कि पसमानदगी में उन्होंने जो है ना वो टाइम गुजारा. अच्छा जी, इसके अलावा नुमान सैयद मुस्तफ़ा ने, क्योंकि प्रोग्राम लेट ट्यून इन किया तो उन्होंने सुना नहीं कि वो जो हम में तुम में करार था वो हम आज अल सुबह चला चुके हैं. फैज कहते हैं, वाह अदील भाई, यू मेड माई डे विद ऑसम पोइट्री, सुपर वॉइस एंड स्टैट वाला गिटार. किस किस की तारीफ करूं? माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हमें माथे पे बोसा दो. दिस लाइन इज सो, यार दिस लाइन इज सो, जैसे कहते हैं ना कि पावरफुल यार. और वही जो क्या बात है. शारिक इदवाई साहब कहते हैं, कभी हम भी खूबसूरत थे. फेवरेट नज़म एंड सॉन्ग ऑफ माई फादर, वी यूज्ड टू लिसन टुगेदर, प्योर लव एंड रिग्रेट. अमेजिंग यार, अमेजिंग. अनदर ग्रेट सॉन्ग बाय द मेलोडी क्वीन. और जावेद साहब भी कहते हैं, उनके गाने सुनकर लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत अजीज छोड़ गया हो. वाकई. हसनैन रियाज कहते हैं, वैसे ये अच्छा किया, अब सुनने का मजा अलग होगा. ओके जी. इसके अलावा हाँ बिल्कुल, आप जो मैंने हम के ठहरे अजनबी की बात मैंने की थी, वो तो आप वाकई, मैंने शायद मैं उसको वाकई ही समझता था कि ये कोई दो मोहब्बत करने वालों का, जैसे आप इश्क मजाजी कहते हैं, उनके आपस में जो है वो जिसे कहना चाहिए उनका ब्रेकअप सॉन्ग था ये सॉर्ट ऑफ. लेकिन बाद में जब मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट पता चला था, आई थिंक आई कुड रिलेट टू दिस सॉन्ग मोर. एंड वाह क्या बात है. अरे जबरदस्त. फहीम अहमद साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, कहते हैं, लिसनिंग टू द शो एंड दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर. यार एंड सीरियसली डॉक्टर नौशीन भी यही कहती हैं जी, उनको भी मामा बाबा याद अपने जो हैं वो आ गए. बहुत कम ऐसा हुआ है यार कि मैं शो के दौरान काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट. एंड कभी कभार होता है इम्पैक्ट. आई एम अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे. एंड आई थिंक मैं भी थोड़ा सा इस वक्त ओवरवेल्म हो चुका हूँ बाय इमोशंस, बिकॉज वी हैव लॉस्ट सम पीपल इन आवर लाइफ, सम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी विल लूज. अल्लाह ताला ने जिंदगी का जो कारखाना चलाया है, इसमें हमें खोना ही है. और कभी शायद लोग हमें याद करके इस तरह की चीजें सुन के आप दीदा हो जाएंगे, जैसे आज शायद हम में से बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हों. I've got just last minute there. मैं कुछ और बात नहीं कर सका आज नैयरा नूर साहिबा को ट्रिब्यूट देने के हवाले से, लेकिन as I said few moments back कि ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी अदाकारा थी और इतनी ज़बरदस्त खातून थी यार. उनकी पर्सनालिटी और उनका ग्रेस, यानी मैं क्या बयान करूं. मैंने जब एक बार ही उनसे मुलाकात हुई और खुद उनको देखा था, आई फाउंड अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी पोलाइट. और मैं कल अपने एक दोस्त को भी कह रहा था कि एक बहुत तेजी से नापैद होने वाली जो तहजीब है पाकिस्तान में, वो उसकी नुमाइंदा थी.
मैं एनी स्पेशली बीइंग अ कराचीआइट आई कुड लिंक टू हर इवन मोर बिकॉज जिस तरह का उनका सिलेक्शन था पोइट्री का, फिर उस पर जो कॉम्पोजिशंस हुआ करती थी, उनकी आवाज़ जो थी, आप देखिए पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम सिंगिंग की आवाज़ है वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ है प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से, और उनकी बहुत मुख्तलिफ आवाज़ थी. दिस हैज़ टू डू विद द बैकग्राउंड दैट शी केम फ्रॉम. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट शी वाज बोर्न इन आसाम बाय द वे. उनके वालिदैन का ताल्लुक तो आसाम से नहीं था. आई थिंक वो शायद यूपी वहीं नॉर्थ इंडिया के ही थे, बट देन दे मूव टू पाकिस्तान. इनफैक्ट देयर पेरेंट्स प्ले, इनके फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट उनके कायदीन में भी हुआ करते. अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन. उनकी दुआ, अपनी दुआओं में उनको याद रखिए. और वेल कीप लिसनिंग टू द सॉन्ग. एंड या थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.